वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे साइंस का सेट नंबर 15। इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न लेके आया हूँ वे सारे के सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और प्रत्येक प्रश्न पर 3 सेकंड का मैंने समय लगा दिया है ताकि आप भी इन प्रश्नों का आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो यह है विस्थापन। हमारा अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो यह है जूल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो यह है प्रकाश संश्लेषण। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर? तो यह है ओ समूह। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो यह है केचुआ। हमारा अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो यह है रक्त जमाव। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है? तो यह होता है ओ ब्लड का। हमारा अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है धान। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का दाता है? तो यह है एजोला। हमारा अगला प्रश्न है, फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है? तो यह उपयुक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है, ये आप याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है? तो यह संबंधित है दबाव से। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने में किया जाता है? तो यह किया जाता है रेडियो सोडियम में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो यह होता है 159 लीटर के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है यानी नापी जाती है? तो यह नापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, गति प्रेरक का कार्य होता है? तो यह होता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो
श्वसन की गति, तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबंध है? तो निम्न रक्तचाप। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच में यह आराम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति क्या होती है? तो यह होती है 115 मील प्रति घंटा के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है? तो यह होता है 3.6 × 10⁻⁶। हमारा अगला प्रश्न है, चाल की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है? तो यह है ओम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो यह कहा जाता है पारा और जस्ता को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? तो यह है लोहा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो यह है सोडियम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? तो यह होता है 1.34 मिली। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रह किसमें करना चाहिए? तो मिट्टी का तेल यानी किरोसिन ऑयल में। हमारा अगला प्रश्न है, यह मूल्य एसआई मात्रक नहीं है? न्यूटन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई और इसका मान है? तो यह होता है 6.02 × 10⁻23 क्वांटम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को स्वजर गैस भी कहते हैं? तो यह है जिनॉन। हमारा अगला प्रश्न है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं? तो यह है ऑक्सीजन तथा हीलियम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है? तो यह है नियॉन। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो यह है रेडॉन। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य है? तो यह 1 बार के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो यह है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने 40 प्रश्न में से ज़्यादा सही किए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते चलें। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।